जय श्री कृष्ण। आप सब मेरे साथ बोलेंगे। एक समय प्रभात के परम प्रीति कर जोड़, जे तेरा कारज ना बने दई उलांभा मोड़। साधु संत एक भक्त को जो भक्ति करने वाला है और भक्ति का पहला चैप्टर जो सिमरन नाम भजन या ध्यान का आ रहा है उसे उपदेश कर रहे हैं ये संत कि एक समय प्रभात के मतलब मंगल बेला में उठकर परम प्रीति कर जोड़, अपना नाता भगवान श्री कृष्ण जी से जोड़, परम प्रीति द्वारा जोड़। और उस समय भी अगर तेरा सिमरन भजन कीर्तन तुझे पार ना लगाए ना तो तू भगवान को लांभा देने आ जाइयो, मतलब शिकायत करने आ जाइयो। सिर्फ संसार के कार्यों की पूर्ति के लिए ही नहीं, मन के शुद्धिकरण के लिए भी मंगल बेला, पश्चात प्रहर और सुबह का समय जब तारे पूरे लुप्त नहीं हुए और संसार अभी भी गहरी निद्रा में सोया है, उस समय की महानता हर जगह शास्त्रों में बोली गई है। तो अब प्रॉब्लम क्या है भाई, सुबह उठे कौन और कैसे उठे? तो सुबह उठने का परफेक्ट तरीका क्या तरीका है? कोई जादू की जड़ी घुमानी है? ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं घुमाऊंगा और आप सुबह उठना शुरू कर देंगे। इसके लिए आपको एक नियम फॉलो करना पड़ेगा। बड़ा साधारण सा नियम है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं युक्त आहार। सबसे पहले जो सुबह उठ के ध्यान करना चाहता है, सिमरन करना चाहता है, दिन में उसने थोड़ा आगे पीछे ज़्यादा खा लिया बात अलग है, लेकिन रात के समय उसका भोजन नियमित होना चाहिए जो उसकी निद्रा को गहरा ना होने दे, मतलब आलस्य से ना भरने दे, सिर्फ निद्रा रहे कि सुबह उसका अपने आप अलार्म दिमाग से बजे और वो उठ जाए। नहीं तो अलार्म तो सिमरन कर लेता है बज के, लेकिन इंसान सिमरन नहीं कर पाता अलार्म लगा के, क्योंकि उसने भोजन यहाँ तक किया होता है। इसलिए सबसे पहले आहार, उसके बाद विहार। आपको क्या लगता है आप ही गृहस्थ आश्रमी हैं? आप ग्रंथ उठा के देखें, कितने संत ऋषि मुनि भी जो गृहस्थ आश्रम में रहकर संत और ऋषि थे उनकी भी औलादें थी, उनका भी धर्मपत्नी से संयोग होता था जिसे शास्त्रों में विहार बोला, लेकिन वो विहार गृहस्थ आश्रम तक नियमित था, वो विषय लोलुप्त नहीं थे। इसलिए आपको याद रखना है कि अगर आपने ध्यान धारणा करनी है तो आपको ब्रह्मचर्य का गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पालन करना है, तब ध्यान धारणा सिद्ध होगी। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सबसे पहली बात स्वीकार करनी होगी कि जो मेरा प्रारब्ध है, जो मुझे जीवन में प्राप्त हुआ है और जो मैं नियमित कर्म करके युक्त चेष्टा कर्मसु बड़े नपे तुले कर्म करके मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ, वही मेरा जीवन है। लेकिन एक आदमी ये धार ले कि नहीं मुझे तो इस संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति बनना है, तो वो ध्यान धारणा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो उसे प्रारब्ध पे विश्वास है, ना ही ये उसे पता है कि मैं अपने कर्मों से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। उसे कुछ ना कुछ घपले करने पड़ेंगे फिर, और एक मार्ग से बिगड़ा हुआ व्यक्ति कर्मों के कभी ध्यान धारणा नहीं कर सकता। इसलिए युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म भी उतने ही करने हैं जितने पतियों की मेरी इतनी ही मर्यादा है। युक्त स्वप्न बोधस्य। अब आपको धीरे धीरे अभ्यास करना होगा, कोई जल्दी नहीं है कि आप एक लिमिटेड टाइम पे सोएं और उस लिमिटेड टाइम पे उठें। आपको पता हो घड़ी में 10 बज गए हैं, मुझे कोई नाटक नहीं देखना, अब मेरी नींद का टाइम हो गया, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के मुंह हाथ धो के श्री कृष्ण नमो नमः मैंने ये माला फेरनी है 5 बार। तो आपको ये याद हो कि आपको रात को समय पर सोकर सुबह समय पे उठना है, युक्त स्वप्न बोधस्य। उसके बाद रिजल्ट आएगा योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं ऐसे अभ्यास करने से, धीरे धीरे मन को स्थिर करने से एक इंसान इस दुखों के नाश करने वाले योग अर्थात सिमरन को प्राप्त हो जाएगा। तो सुबह उठने का परफेक्ट तरीका 6ठे अध्याय में भगवान बता रहे हैं, आप मेरे साथ बोलेंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जय श्री कृष्ण।